हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को दोपहर बाद की ज्ञान भरी नमस्ते। बेसिकली प्यार भरी नमस्ते तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हमारा काम ज्ञान से ही चलना है। बेसिकली किया से चलना है। किया इसी वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। बस ये वो वाला किया नहीं है जो सड़क पर दौड़ती हुई आपको नज़र आती है। यह है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। इसके बिना हम लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से आपको ज्ञान भरी नमस्ते की गई और हमेशा की जाएगी। चलिए किया की तरफ से अपना रुख मोड़ लेते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज वीडियो में क्या है। आज का टॉपिक है हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL का 2021 का नोटिफिकेशन। कल दिन की सबसे अच्छी बात यही रही कि दिन ख़त्म होते होते SSC ने ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया। कुछ दिन पहले ही SSC ने अपना कैलेंडर जारी किया था जिसमें आने वाले साल में वो किन किन परीक्षाओं को कब कब आयोजित करेगा, लगभग वो समय बताया गया था। अभी फिक्स तो कुछ भी नहीं है क्योंकि देखो, अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो फिर तो तय कैलेंडर के हिसाब से ही परीक्षाएं होंगी। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, फॉर्म भरते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन और परीक्षा के बारे में ये जानकारी कल 23 दिसंबर को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो पहली बार SSC ने की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता ही होंगी। SSC CGL 2011 की Tier 1 की परीक्षा होगी जिसका नोटिफिकेशन आया है। वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन पेपर होगा उसका, और वो अप्रैल 2022 में होने की उम्मीद है। SSC की CGL Tier 1 परीक्षा, Tier 2 परीक्षा, Tier 3 परीक्षा, Tier 4 परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप B और ग्रुप C स्तर के पदों पर भर्ती की जाती है। Tier 1 और Tier 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। Tier 3 पेन पेपर मोड में होता है, यानी कि वो डेस्क्रिप्टिव होता है। आपको एग्ज़ाम शीट मिलती है, आपको पेपर मिलता है, आपको लिखना होता है। Tier 4 में स्किल टेस्ट होता है। CGL के नोटिफिकेशन में ही अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी पोस्ट उन डिपार्टमेंट्स की होती है जहाँ पर स्पेशल स्किल आपका चेक किया जाता है। वो चाहे कंप्यूटर संबंधी परीक्षा हो या डाटा एंट्री वगैरह का टेस्ट हो या कुछ भी हो, टाइपिंग वगैरह हो। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं इस फॉर्म से संबंधित, महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, आपको कब तक क्या कर लेना है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2022 रखी गई है। रात को 11:30 बजे तक आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2022 रखी गई है। वो भी रात को 11:30 बजे तक आपको अपनी फ़ीस जमा करा लेनी है। उसके बाद ऑफलाइन चालान जनरेट करना है, उसकी तिथि 26 जनवरी 2022 है, 11:30 बजे तक। और चालान से फ़ीस जमा कराने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 रखी गई है। या तो आप फॉर्म को फिल करने के बाद अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा कराएंगे, वरना ऑफलाइन जमा कराएंगे। उसके लिए आपको एक चालान जनरेट करना होगा जिसकी अंतिम तिथि 26 जनवरी है और उस चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। Tier 1 की जो परीक्षा है वो अप्रैल 2022 में होने की उम्मीद है SSC के कैलेंडर के हिसाब से। और Tier 2 की जो परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और Tier 3 के डेस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा उनकी डेट्स बाद में SSC बताएगा कि उसे कब बताया जाना है, कब किया जाना है। एक परीक्षा है और 36 मौके हैं। बेसिकली SSC CGL लेवल की जो परीक्षा होती है इसमें केंद्र सरकार के बहुत सारे विभाग, बहुत सारे संगठन और बहुत सारे मंत्रालय शामिल हैं। उनका स्टाफ इस परीक्षा के जरिए ही भर्ती किया जाता है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 26 पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि आप कहाँ कहाँ पर, किस डिपार्टमेंट में या किस मंत्रालय में, किस विभाग में, किस संगठन में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट हैं इसमें, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। कैग है, कैग में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर दोनों की ही भर्ती CGL के थ्रू होती है। केंद्रीय सचिवालय IB, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं वो भी CGL के थ्रू ही बनते हैं। विदेश में अगर आपकी जॉब करने की इच्छा है तो उसके मोटे तौर पर 2 ही तरीके हैं, या तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें
उसमें सेलेक्ट हों और आईएफएस को आप चुनें। उसके बाद आप विदेशी दूतावास में जाकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, या दूतावास में काम करने वाला जो स्टाफ होता है उसे एसएससी सीजीएल के थ्रू ही भर्ती किया जाता है। ये पेपर पास करने के बाद भी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनकर विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर हैं, सेना मुख्यालय हैं दिल्ली में, उसके सेक्शन ऑफिसर भी इसी परीक्षा के थ्रू बनते हैं। सरकार के अन्य विभाग और मंत्रालयों में असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीजीएल के थ्रू ही बनाए जाते हैं। सीबीडीटी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो डायरेक्ट टैक्स है आयकर विभाग है उसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ये दोनों भी सीजीएल के थ्रू ही बनते हैं। सीबीआईसी में जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। सीबीआईसी बेसिकली अप्रत्यक्ष करों वाली संस्था है जो उसे देखती है, अब तो जीएसटी वाली संस्था इसे कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जीएसटी में ज्वाइन करने के लिए सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में, या प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में, या एग्जामिनर के रूप में, तीनों ही पोस्ट पर सीजीएल के थ्रू ही ज्वाइन किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी है जो आर्थिक अपराध को रोकने के लिए काम करता है। डाक विभाग में इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर दोनों ही। नारकोटिक्स बेसिकली मादक पदार्थों को रोकने के लिए काम करता है देश में। कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट, इन पदों पर भर्ती एसएससी सीजीएल के थ्रू ही होती है। इनके अलावा अन्य मंत्रालयों, विभागों और संगठनों तथा कंपनी कानून अपीली प्राधिकरण में असिस्टेंट के पद पर भर्ती भी सीजीएल के थ्रू ही होती है। मानवाधिकार आयोग में रिसर्च असिस्टेंट बनना हो, या कैग में डिविजनल अकाउंटेंट, और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में सब इंस्पेक्टर बनना हो तो भी एसएससी सीजीएल में ही अपियर होना पड़ेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी का पद, और रजिस्ट्रार जनरल में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का पद, वो भी एसएससी सीजीएल से ही भरे जाते हैं। कैग में ऑडिटर और अकाउंटेंट, और अन्य मंत्रालय विभागों में ऑडिटर और रक्षा लेखा में ऑडिटर भी इसी परीक्षा के थ्रू बनाए जाते हैं। बाकी मंत्रालय विभागों में अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के पद भी इसी परीक्षा से भरे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय और केंद्रीय सचिवालय कैडर से अलग अन्य मंत्रालय विभागों में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी इसी परीक्षा से बनते हैं। सीबीडीटी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सब और जीएसटी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के अलावा इन दोनों ही डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की भर्ती भी इसी परीक्षा के थ्रू की जाती है। तो ये एक परीक्षा है और आपके पास इतनी सारी जगहों पर काम करने के मौके हैं, इतनी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं देश में, देश के बाहर। तो इसलिए आपको पूरे जी जान से इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक पूरा लाइफ स्टाइल है जो ये परीक्षा आपको देती है। अब इसके मानक देख लेते हैं, मेन चीज़ें क्या क्या ध्यान में रखनी है फॉर्म को भरते हुए। आयु सीमा में कुछ पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 27 साल है, कुछ पदों के लिए 30 साल है और कुछ के लिए 32 वर्ष तय की गई है। SC ST या महिलाओं के लिए या OBC के लिए जो भी छूट होती है आयु सीमा में वो आपको इसमें मिलती है। SC ST के लिए 5 साल तक की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल तक की छूट मिलेगी। बाकी अन्य जो कैटेगरी है आरक्षण की या दिव्यांगों की, उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल दी हुई है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप उस पर एक निगाह मार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी कैटेगरी में कोई छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है। आवेदन फीस जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। SC ST दिव्यांग और महिला वर्ग के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। फीस कब जमा करनी है, किस तरीके से जमा करनी है, वो हम पहले स्लाइड में देख चुके हैं। उनकी आखिरी डेट क्या है, समय क्या है, वो भी हम लोगों ने पता कर लिया है। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे हम लोग एक नज़र डालते हैं। वैसे तो SSC CGL नाम से ही पता चल जाता है कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये तो तय है कि किसी भी आदमी को स्नातक होना ज़रूरी है ये फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन कुछ पोस्ट्स इसमें ऐसी हैं कि उनके लिए ग्रेजुएशन भी एक स्पेशल कैटेगरी में या कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के साथ आपको करनी ज़रूरी है। जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आप ग्रेजुएट
ग्रेजुएशन तो किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर 12वीं में मैथ्स विषय होना चाहिए और कम से कम आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हुए पूरे 3 साल में आपने तीनों ही साल स्टैटिस्टिक्स अपना विषय रखा हो। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए स्टैटिस्टिक्स विषय के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उम्मीदवार ने तीनों ही साल या जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है सभी 6 सेमेस्टर में सांख्यिकी विषय को पढ़ा हो। ये 2 स्पेशल कैटेगरी है जिनके लिए सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। उसके अलावा सभी पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाला आदमी आवेदन कर सकता है, वो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो, साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो। साइंस में भी वो बायो का हो या फिर वो पीसीएम का हो। किसी भी स्ट्रीम में उसने ग्रेजुएशन की है तो वो बाकी सभी पदों के लिए आवेदन कर सकता है। ये बात ध्यान में रखने की है कि शैक्षणिक योग्यता फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यानी कि 23 जनवरी 2022 तक आपके पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं अभी या आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके एग्ज़ाम हो गए हैं और रिजल्ट अभी आया नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 जनवरी 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना जरूरी है, वरना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अब इन 2 चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। कारण ये, इस बार एसएससी ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है और कैंडिडेट्स को बताया है कि वो फ़ोटो को स्कैन करके और अपलोड करके किस तरह से अपना फॉर्म को फिल करना है। उन लोगों को उसमें नियम बनाए हैं। कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा साइज का और इससे ज़्यादा चौड़ाई और ऊंचाई का फ़ोटो अपलोड नहीं किया जाएगा। फ़ोटो बिना टोपी व चश्मे के होना चाहिए। फ़ोटो में दोनों कान नज़र आने चाहिए। अगर आपने फ़ोटो साइड से लिया है तो आपके दोनों कान नज़र नहीं आएंगे और अगर आपके दोनों कान नज़र नहीं आएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मेट में अगर आपने फ़ोटो अपलोड नहीं किया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो उसमें एक अलग से एक पूरा पेज एक दिया हुआ है, उसमें अलग अलग एंगल से फ़ोटो दिए हुए हैं। आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको फ़ोटो लेना है, उसे स्कैन करना है और अपलोड करना है। उसमें चश्मे का, बिना चश्मे का, साइड से, टोपी के साथ हर तरह के फ़ोटो देकर बताया गया है कि किस फॉर्मेट में फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरते हुए इसके बावजूद भी अगर कोई करेक्शन फॉर्म में रह जाती है तो उसके लिए एसएससी करेक्शन के लिए एक मौका देगा। करेक्शन की तारीख 28 जनवरी से शुरू होगी और इसके लिए आपको 5 दिन मिलेंगे, यानी कि 28 जनवरी से 1 फरवरी तक का समय आपको मिलेगा अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। पहली बार अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये फ़ीस लगेगी। दूसरी बार अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो 500 रुपये फ़ीस लगेगी। और बड़ी बात यह है कि करेक्शन की फ़ीस सभी को देनी होगी। अभी जब हम आवेदन फ़ीस की बात कर रहे थे तो आपने देखा कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को फ़ीस देनी है, एससी एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को फ़ीस नहीं देनी है। लेकिन करेक्शन के लिए फ़ीस सभी को देनी होगी। एससी एसटी, महिला, विकलांग यानी कि दिव्यांग, किसी को भी इस फीस में छूट नहीं दी गई है। इन सारी बातों का ध्यान रख के हम लोग को अपना फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के लिए 23 जनवरी यानी कि अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। अभी से हम लोग को अपना फॉर्म फिल कर देना है। बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें जो एसएससी ने बोली है उन सब का ध्यान रख के हमें अपना फॉर्म फिल करना है और फिर हमें फॉर्म फिल करते अपनी तैयारी पे लग जाना है। अभी 4 महीने हैं और 4 महीने में इस तरह से तैयारी करनी है कि पूरी तरीके से हम लोगों की कमांड हो सब्जेक्ट पर। जो भी इस पेपर में आने वाले हैं, पेपर में क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, को क्या सेक्शन होने हैं, कितने सवाल आने हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार हो रही है। उसमें केवल यही नहीं होगा कि क्या क्या आएगा पेपर में, उसमें यह भी बताया जाएगा कि पेपर की तैयारी करनी कैसे है। और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स की तो वीडियो शुरू हो ही गई है। इस पेपर में आने वाले जनरल नॉलेज वाले सेक्शन का, सामान्य जागरूकता वाले सेक्शन का पूरा एक कोर्स मैं शुरू करूँगा जनवरी 1 वीक से और
आपके पेपर की डेट से पहले पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपको बिल्कुल भी कहीं और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इस परीक्षा के लिए जो सबसे अच्छी बुक है जीके की, वो ये है। ये मेरा दावा है कि जीके वाले सेक्शन के जो 25 सवाल आएंगे 50 नंबरों के, इस पुस्तक से बाहर नहीं आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, उनसे संबंधित जितने भी सवाल आने हैं, या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन जो बचती है, सामान्य जागरूकता जिसे बोलते हैं, उसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, उसमें हर तरह के अवार्ड एंड प्राइजेज हो जाते हैं, स्पोर्ट्स हो जाता है, सभी कुछ हो जाता है। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। और इस पुस्तक में इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतने सवाल जवाब हैं कि एसएससी सीजीएल का टियर 1 का एग्ज़ाम इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बात हम तैयारी करते हुए भी देखेंगे और पेपर के बाद फिर हम इस चीज़ का रिव्यू भी करेंगे। ये पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं ये पुस्तक आपको कहाँ से मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आज ही करंट अफेयर्स की एक और वीडियो अपलोड होने वाली है। रोज़ाना करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होंगी, फिर एसएससी के लिए वीडियो अपलोड होंगी। कल एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए अलग से वीडियो अपलोड होगी कि पेपर में क्या क्या आएगा, उसकी तैयारी किस तरीके से हम लोगों को करनी है, सिलेबस में क्या है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।